कश्मीर कभी कुदरती चश्मों, नदी नालों, बहते दरियाओं, सरसब्ज वादियों और घने जंगलात की सरजमीन कहलाता था, मगर आज मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती अदम तवाज़ुन का शिकार होकर पानी की किल्लत जैसे संगीन बहरान से दो चार है। पाकिस्तान की जमीनों को पानी से सराहत करने वाले आज़ाद कश्मीर के अंदर कई इलाकों में 60% आबादी पीने के पानी को तरस रही है। कुदरती चश्मे, नाले मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। इलाका में की मीलों दूर से जाकर पानी लाने पर मजबूर हैं। पानी बिल्कुल नहीं सोचते दूर पानी से विलेज का पानी 6 महीने तो विलेज का पानी आराम के वाशरूम में बर्तन वास्ते ऐसे बच्चों ने लाना के पानी से थोड़ा मुकम्मल करते हैं। ऐसा बाकी किसी देखो ना ज़ाहिर है किसी भी मैदे की चीज़ है, किसी का क्या मसला है, किसी का कमर का मसला है, पानी मत हो सकते हैं। पानी आना कसा मुल्क तो वास गेने एक आगरा वास्ते 3 घंटे 4 ला मोड़ गाने वास्ते बच्चे भूखे मरते होने साफ मोड़ गाने को कुछ पे होने को कुछ पे होने आसी के करनी है कि साफ जबड़ा पानी पीने। मौसम की बेकायदगी, कभी अचानक तूफानी बारिशें और कभी मुकम्मल खुश्कसाली ज़राअत पर भी काली जर लगा रही है। इस बार भर वक्त बारिशें न होने के बायस कई इलाकों में ज़मीन पर फसलें बोई नहीं जा सकीं। लेकिन जिस मतलब बारिशें नहीं हुई तो हमारी ये फसलें भी खुश्क हो गई। फसलों के साथ हमारे जो पानी के चश्मे वो भी बिल्कुल खुश्क हो गए। पानी हमें मुयसर नहीं हो रहा तो फसलें कैसे होंगी हमारी पानी की वजह। माहिरीन ज़राअत शफीक अहमद कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों ने फसलों पर गहरे असरात छोड़े हैं। बारिशें बरवक्त न होने से या बारिशें बहुत कम होने की वजह से फसलों की पैदावार और उनके मयार पर बहुत गहरे असरात हुए हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो फलों की इकसाम है, सब्जियात की इकसाम है, उनकी पैदावार और उनके मयार पर भी बहुत गहरा असर मरतब हुआ है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कई इलाकों में लोगों को बुनियादी और फौरी ज़रूरत की फराहमी के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट वदी तरक्की के लिए इस साल बजट में 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर रखी है और चीन के ताउन से 45 करोड़ के 150 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का भी मंसूबा बना रखा है। हम शहरी कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का फंड सियासी रिश्वत के तौर पर बांट दिया जाता है जो जमीन पर लगता ही नहीं। आज़ाद कश्मीर के जंगलात न सिर्फ माहौल को मुतवाज़न रखते थे बल्कि बारिश के पानी को जज़ब करके ज़ेर ज़मीन ज़खायर को भरने में अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन गुज़श्ता बरसों में जंगलात की बेदरे कटाई, सड़कों की गैर मनसूबा बंदी तमीरात, हर साल लगने वाली आग ने इस कुदरती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हुकूमतें हर साल जंगलात को आग से बचाने के लिए बजट में रकम मुख्तस करती हैं, मगर हर साल जंगलात का सैकड़ों एकड़ रकबा आग की नजर हो जाता है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाले डॉक्टर नहीम कहते हैं जंगलात के कटाव और जलाव हमारे माहौल के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये जो ग्रीन फैलेंग्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए किसी सूरत में भी अब फ़ायदेमंद नहीं है कि हमें चाहिए कि जो ग्रीन फैलेंग्स हैं इनको रोकें। आग लगने के वाक़यात हैं इनका तदारुक भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने जंगलात को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि इस आग को बुझाने में महकमे की मदद करें, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो तो चलते रहेंगे। अगर आप इनसे निपटने के लिए बाकायदा एक प्लान, एक स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे तो हमें इस तरह के वाक़यात से फिर निपटना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, इस तरह के वाक़यात हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे जंगलात जलते रहें और हम उनको बचाने के लिए कोई प्लान न तैयार कर सकें। डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज सेल सरदार रफीक का कहना है कि पानी के चश्मों का जो खुश्क होना है इसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं। जो राइजिंग टेम्परेचर है इसकी वजह से हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे यहाँ जो बारिशें हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं कि एक तो बारिशें कम हो रही हैं, दूसरा ये है कि बारिशों की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बारिश बहुत शार्ट टाइम के लिए होगी लेकिन इतनी शदीद होगी जिसको टॉरेंशियल रेन्स कहते हैं कि वो ज़मीन की जो फर्टाइल लेयर है उसको बहा ले जाएगी और पानी को ज़मीन के अंदर जज़ब होने का जो है वो टाइम नहीं मिलता। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पानी की फराहमी के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स न लगाए तो आने वाले वक्तों में ये मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकता है, जिसके बायस लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ेगा।